वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे वनडे एग्जाम दे रहे हो या स्टेट पीसीएस, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का ये टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे अंतरिम सरकार यानी कि 1946 के समय हमारा मंत्रिमंडल कौन था और फिर 1947 में जो स्वतंत्र भारत था उसका पहला मंत्रिमंडल डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछेंगे कि 1947 में या स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए इसको याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी, ये 1946 की बात कर रहे हैं, अंतरिम सरकार की। तो जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से आपको नेहरू जी की तस्वीर दिमाग में आ गई होगी कि नेहरू जी किस प्रकार के दिखते थे। तो ये थे परिषद के उपाध्यक्ष और राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेशी मामले। नेहरू जी के बारे में आपने कई सारी चीज़ें सुनी होंगी कि इनका जो मेंटेन थी, ये अपने आप को बहुत मेंटेन करते थे और इनका जो रहन सहन था काफ़ी मतलब ऐसा था कि ये विदेशियों के जैसा था। मतलब इनके कपड़े भी फ्रांस से आते थे और गुलाब इनकी जेब में होता था। तो काफ़ी शौकिया प्रवृत्ति के भी थे। तो इसमें आप देखेंगे, इनको कनेक्ट करके आपको याद करना है इनको, जैसे कि आपने इनकी इमेज अपने माइंड में ड्रॉ कर ली है कि जवाहरलाल नेहरू कैसे दिखते थे नेहरू जी। अब ये किसके विदेशी मामलों के क्या थे, सदस्य थे। और इसके साथ ही राष्ट्रमंडल के संबंध में इनके पास जो है विभाग था और परिषद के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये सारे विभाग इनके हो गए। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको तो आप सभी देख रहे हैं, अभी इनकी प्रतिमा भी बनी है गुजरात के अंदर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो आयरन मैन है, आयरन कहाँ पर, देखिए संसूचना और प्रसारण, यहाँ पर सूचना और प्रसारण के लिए वायर, आप इस प्रकार से सोचिए कि जहाँ पर कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो कम्युनिकेशन कहाँ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक वायर के माध्यम से जा रहा है। और साथ ही साथ आयरन, यानी कि आप एक जो घर है वहाँ पर वो आयरन का बना हुआ है, ठीक है, लोहे का घर बना हुआ है और उसमें कम्युनिकेशन के लिए ऐसे वायर लोहे के ही हैं। ठीक है, तो आप इसको कनेक्ट कर लीजिए और साथ में आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये आपको टर्म याद रखना है। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और ये गृह और संसूचना और प्रसारण के सदस्य थे। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे खाद्य और कृषि मंत्री। तो प्रसाद, आपको आप प्रसाद को कनेक्ट कर लीजिए, प्रसाद ये भूख प्रसाद वाला प्रसाद हो गया जो कि खाने से संबंधित होता है। तो खाद्य और कृषि मंत्री। इसके बाद डॉक्टर जॉन मथाई थे उद्योग और आपूर्ति मंत्री। जॉन मथाई, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, मथाई को आप इसको इसके वर्ड को कुछ तोड़ मोड़ कर ब्रेक करके या फिर आप कुछ इमेज बनाकर कहीं से कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे सोच लीजिए मथाई को रजाई समझकर, और उद्योग एक प्रकार का है तो उस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसके बाद है जगजीवन राम, ये श्रम मंत्री थे। ठीक है, तो जीवन और श्रम काफ़ी मिलते जुलते, मतलब इनका आपस में कनेक्शन होता है। श्रम जीवन, ठीक है ना, मतलब श्रम करेंगे तो जीवन होगा, या फिर जग श्रम, इस प्रकार से कुछ कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा, तो वल है तो रक्षा होगी, इसके बाद अगला है लियाकत अली खान, ये थे वित्त मंत्री। तो अली से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जो सऊदी अरब वगैरह, दुबई वगैरह में अली काफ़ी होते हैं, तो वहाँ पर उनके पास पैसा भी बहुत होता है। तो इस प्रकार से याद कर लीजिए, अली वित्त। इसके बाद अब्दुल रब निस्तार, ये डाक और वायु के, तो तार से याद कर लीजिए, तार डाक और वायु से होते हुए जाता है, इस प्रकार से कुछ कनेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, इसमें जवाहरलाल नेहरू बने प्रधानमंत्री। आप सब जानते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले इनके पास रहे और वैज्ञानिक शोध रहा। भाई पटेल के पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय था, सूचना और प्रसारण मंत्री रहे और राज्यों के मामले। इसके बाद राज्यों के मामले इसलिए इन्होंने, आप देखते हैं कि जब भारत का एकत्रीकरण, मतलब कि जो हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ और रियासतों का गठन हो रहा था, एकत्रीकरण हो रहा था और भारत में मिलाया जाना, विलयन कह सकते हैं, तो इसमें इनकी बहुत अहम भूमिका रही। तो आप राज्यों के मामले को इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं कि इन्होंने सब पूरे भारत को एक करने में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की, इसलिए इनको राज्यों के मामले भी इन्होंने देखे। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खाद्य और कृषि मंत्री बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये शिक्षा से संबंधित थे। जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री बन गए।
इसके बाद आर के सन्मुख सेठी, ये वित्त मंत्री बन गए। सेठी जो सेठ लोग होते हैं, वित्त उनके पास बहुत होता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये विधि मंत्री बने। अम्बेडकर के हाथ में बुक होती है, आप जानते ही हैं, और वो कानून की किताब है, ठीक है। इसके बाद जगजीवन राम श्रम मंत्री बने, ठीक है। जगत में जो जीवन चल रहा है श्रमिकों का, ठीक है। इसके बाद सरदार बलदेव सिंह, ये रक्षा मंत्री ही रहे, बल से रक्षा, ठीक है। तो ये हो गया स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल और ये होगी अंतरिम सरकार। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ कुछ अपनी ट्रिक बनाकर, मैंने जो अपनी ट्रिक थी वो बना ली कुछ भी ऐसे करके, लेकिन आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, बस याद कीजिएगा और सही याद कीजिएगा। इसके बाद कुछ और हैं, जैसे कि इस तरफ में ये स्वतंत्र भारत के पहले देख लीजिए, राजकुमारी अमृत कौर जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी, और CH भाभा ये वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवाई ये संचार मंत्री थे, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, और VN गाडगिल ये कार खान और ऊर्जा मंत्री थे, गॉडगिल, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए आसफ अली, ये 1947 वाला है। आसफ अली रेलवे और परिवहन मंत्री थे। C राजगोपालाचारी शिक्षा और कला मंत्री थे। जो हमारी शिक्षा है और कला है ये हमें आचार सिखाती है, आचरण सिखाती है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। I चुंदरीगर ये थे वाणिज्य मंत्री, और गजनफर अली खान ये स्वास्थ्य मंत्री थे। इसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्री थे। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर दिया गया है। तो इस टॉपिक का हमारा काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक में देखी और यहीं पर ये हमारा खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जुड़े रहे चैनल के साथ। ये हमारी जो PDF है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की है। अगर आप हमारे किसी भी एग्जाम का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए, या फिर हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।